नमस्ते बच्चों, आशा है आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को अब तक अवगत हो चुका होगा कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 4 मई से निर्धारित हैं 10th और 12th के लिए। और इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो संक्षिप्त सिलेबस झारखंड सरकार ने जारी किया है उसकी जानकारी भी आप लोग तक पहुंच गई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसी संक्षिप्त सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आइए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहा हूं कि आपके पास आज से लेकर जितना समय बचा है इतने कम समय में हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो है वो है आपका समय का प्रबंधन। जितना समय आपके पास बचा हुआ है उस समय का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं और विभिन्न विषयों की तैयारी के लिए इस समय का विभाजन किस प्रकार आप करेंगे, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और आपको यह वीडियो लाभदायक लगेगा तो अपनी इस जानकारी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करिएगा। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करें। अगर हम अब से 4 मई तक जोड़ेंगे तो परीक्षा की तैयारी के लिए कुल हमारे पास 81 दिन बचे हैं। 81 दिन में हमको सारे जो 6 विषय हैं, क्लास 10 में भी 6 विषय और क्लास 12th में भी हमारे लिए 6 विषय होते हैं, तो कुल 81 दिन हमारे पास बचे हैं। और यदि हम एक दिन में 10 घंटा पढ़ने के लिए रखें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, 10 घंटों की पढ़ाई बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए 10th और 12th के बच्चों के लिए, अगर एक दिन में हम लोग 10 घंटे की पढ़ाई के हिसाब से देखें तो हमारे पास कुल घंटे होते हैं 810। इस प्रकार आज से लेकर परीक्षा तक हमारे पास 810 घंटे हैं अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए। अब देखिए हमारे पास विषयों की संख्या है कुल मिलाकर के 6 विषय हमारे पास बचे हैं। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास एक विषय की तैयारी के लिए समय बच रहा है 135 घंटा। 135 घंटा एक विषय के लिए समय बच रहा है। और यदि मैं बात करूं पाठों की ओर तो एक विषय में कुल पाठों की संख्या हमने मान ली है 15, जो कि औसत है। हो सकता है किसी विषय में 15 पाठ से कम हो और किसी विषय में 15 पाठ से ज़्यादा हो, लेकिन मैंने औसत मान लिया है कि एक विषय में पाठों की संख्या है 15। इस प्रकार से एक पाठ के लिए हमको जो समय मिल रहा है वो 9 घंटे का समय है। अब आप लोगों को इस 9 घंटे का उपयोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक एक पाठ के लिए करना है। कैसे हम लोग इस पाठ के लिए 9 घंटे का उपयोग करेंगे उसकी टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसको देखिए आप। तो मैंने आपके लिए एक पाठ के लिए योजना बनाई है कि एक पाठ को हम लोग इस 9 घंटे में किस प्रकार की तैयारी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि प्रत्येक पाठ को 5 बार हम लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार हमारा जो पाठ होगा वो 5 बार हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं और परीक्षा में जाने से पहले हमारा डर बिल्कुल समाप्त, छू मंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पाठ को 5 बार पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार पढ़ेंगे 5 बार? तो इस 9 घंटे को हमने 4 भाग में बांटा है। पहली बार में हम पाठ को 5 घंटे तक पढ़ेंगे। दूसरी बार में पाठ को हम लोग 1.5 घंटे पढ़ेंगे। तीसरी बार में पाठ को हम पुनः 1.5 घंटे तक पढ़ेंगे। चौथी बार में पाठ को हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये 9 घंटे का वक्त होता है। तो आप बोलेंगे कि 9 घंटा तो समाप्त हो गया, तो फिर 5वीं बार हम कब पढ़ेंगे? तो ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है।
5वीं बार हम पाठ को कब पढ़ेंगे ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। अब अगर इन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार के अनुसार अगर हम लोग कुल दिनों का विभाजन करें, जो कि हमारे पास 81 दिन बचते हैं, तो पहली बार हम सारे विषय के लिए 45 दिनों का समय देने वाले हैं, दूसरी बार के लिए 13.5 दिन, तीसरी बार के लिए भी 13.5 दिन और चौथी बार के लिए हम लोग 9 दिनों का समय देने वाले हैं। अब इन 45 दिनों में, 13.5 दिनों में, 13.5 दिनों और फिर 9 दिनों में हम किस प्रकार एक एक पाठ को पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे उस पाठ की सारी तैयारी पूर्ण हो जाए, इसकी जानकारी अब हम देंगे। ठीक है, आइए अब विस्तार से हम लोग जानते हैं कि पाठ को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार पढ़ते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बार मैंने आप लोग को बतलाया था कि पहली बार हम प्रत्येक पाठ को 5 घंटे का समय देने वाले हैं। अब ये 5 घंटे का समय पाठ के आकार के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। यदि पाठ छोटा है तो आप उसको थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं, पाठ अगर बड़ा है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। तो पहली बार में हमको 5 घंटे का वक्त देना है। इस 5 घंटों में हमको एक पाठ के लिए क्या करना है, पाठ को पूरी तरह विस्तार से पढ़ना, पूरी गंभीरता के साथ, मन लगाकर, पूरे मनोयोग के साथ हम पाठ को एक एक लाइन पूरी तरह पढ़ेंगे, उसके तथ्यों को हम लोग समझेंगे और जहाँ पर जो तथ्य हमको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित कर, मतलब उसके अंडर लाइन खींच देंगे, या आपके पास हाइलाइटर पेन है तो उसको हाईलाइट कर देंगे और उन तथ्यों को हम अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी जाएंगे। इन तथ्यों को लिखने का एक फ़ायदा आपको ये होगा, यदि आपने इन तथ्यों को अपनी कॉपी में लिख लिया और अपनी किताब में अंडरलाइन कर लिया, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, उसके लिए फिर आपको दोबारा से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी गाइड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं तो आप लोगों को यही सलाह देता हूँ कि किसी भी गाइड का उपयोग आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए न करें, क्योंकि एक कहावत है कि गाइड ऑलवेज मिसगाइड यू। गाइड जो है वो आपको मिसगाइड ही करेंगे, आपको गाइड नहीं करते हैं। गाइड करेंगे तो आपकी किताबें करेगी। इसलिए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में आप लोग ज़रूर लिख लें और इसके बाद किताब के पाठ के अंत में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर से लिख लें। ये 5 घंटों का समय एक पाठ के लिए बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, एनफ है। अब आइए, ये इतना काम आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी पाठों के लिए 5-5 घंटे करेंगे तो आपको 45 दिन का वक्त लग जाएगा। इसका मतलब है कि 45 दिन में आप अपने सारे सब्जेक्ट, 6 जो विषय हैं, 6 विषय के सारे पाठों की पहली तैयारी आप कर लेंगे और आपके अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास जाग जाएगा कि अब हमने तो परीक्षा की तैयारी अच्छी से कर ली है। अब आइए हम दूसरी बार में देखें कि क्या करना है। जब हम 45 दिन के बाद पुनः 13.5 दिन, 12 दिन, 14 दिन के लिए जब हम लोग बैठेंगे तो उसमें हमको क्या करना है, प्रत्येक पाठ के लिए हम लोग 1.5 घंटे का वक्त देने वाले हैं। तो इस 1.5 घंटे में हमको क्या करना होगा, 1.5 घंटे में हम जिस पाठ को हमने बढ़िया से पढ़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, अब उसी पाठ को सरसरी तौर पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कम समय, लगभग 15 से 20 मिनट के समय में हम उस पाठ को पढ़ सकते हैं और हमको जो जानकारी हमने पहली बार में अर्जित की है वो सारा चित्र हमारे दिमाग में घूम जाएगा यदि हम सरसरी तौर पर उस पाठ को पढ़ लेते हैं। और जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद महत्वपूर्ण लिखे हुए जो तथ्य हमने लिखे और जो तथ्य हमने किताब में अंडरलाइन किए हुए हैं, उन तथ्यों को भी हम पढ़ेंगे,
उनको अब याद करने की कोशिश करेंगे और याद करके उनको लिखने का प्रयास अब शुरू करना है हमको। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे परीक्षा में हमारी कलम उतनी कम रुकेगी, क्योंकि लिखने का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा में समय का अभाव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को याद तो रहता है लेकिन समय अभाव के कारण वो लिख नहीं पाते हैं। इस कारण से घर पर आपको लिखने का अभ्यास निरंतर करना होगा। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करके अब दूसरी बार में आप लिखने का प्रयास शुरू कर दीजिए, लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तीसरी बार में हम क्या करेंगे? हमने पाठ को 2 बार पढ़ लिया। अब तीसरी बार जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमको और कम समय लगने वाला है। 10 मिनट में ही हम पाठ को पूरी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि उस पाठ का चित्र हमारे दिमाग में बन चुका है। और एक बार फिर से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अब बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। और जब बिना देखे हम एक बार लिख लेंगे प्रश्नों के उत्तर, तो हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत होगा जिससे लगेगा कि हम अब परीक्षा को बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो ये तीसरी बार का जो 13 दिन का है। इसके बाद चौथी बार जो 9 दिन, परीक्षा से 9 दिन पहले का समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उस समय में प्रत्येक विषय के लिए 1.5 दिन हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिस विषय की परीक्षा सबसे अंत में हो, उस विषय को सबसे पहले 1.5 दिनों में हम लोग देखेंगे और उसके बाद क्रम से दूसरे विषय को देखते जाएंगे। ये आपको परीक्षा का जो प्रोग्राम है उससे पता चलेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? अब हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो पाठ हमने पढ़ लिए, सारे पाठ हमारे दिमाग में आ गए हैं। अब हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में क्या करते हैं आपको मालूम है? जो प्रश्न के उत्तर हम लोगों ने याद किए हैं उसको अब सिर्फ लिखने का अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ जो मुख्य तथ्य हैं उन पर एक गहरी नज़र हम लोग जरूर डालेंगे, ताकि मुझको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने अंडरलाइन किए हैं, जो कॉपियों में आपने लिखे हैं, उन तथ्यों पर जरूर नज़र डालते रहेंगे, ताकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, वो आपको परेशान न करे और देखते के साथ आपको उसका उत्तर याद आ जाए। और 5वीं बार फिर इसके आगे प्रश्न चिन्ह है। तो 5वीं बार हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? आइए इसके बारे में थोड़ी देर के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि हमको एक दिन में कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा पढ़े तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम हमको 10 घंटा पढ़ना ही है। तो इस 10 घंटों को हम लोग कैसे विभाजित करें? तो मेरे अनुसार जो अच्छा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम 10 घंटों को 4 भाग में विभाजित करें, क्योंकि एक साथ हम लोग बैठ करके 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, जब पढ़ने में हमको कठिनाई होगी। इसलिए हमको लोग इसको 2.5 घंटों के 4 स्पैन में हम लोग इसको बांटते हैं। पहला जो मैंने आपको बतलाया है, देखिए यहाँ पर सुबह 6 बजे से 8:30 बजे का समय, सुबह का समय पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए सुबह मैंने 6 बजे से 8:30 बजे तक का समय रखा है 2.5 घंटे का। इसके बाद 10 बजे से 12:30 बजे तक का समय रखा है, दूसरी बार 2.5 घंटे का। तीसरी बार दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे का समय रखा है और चौथी बार 6 बजे से 8:30 बजे तक का समय रखा है। इस प्रकार मैंने 2.5 घंटे के 4 भागों में इसको विभाजित किया है। इन 4 बार में आप 4 विषयों को पढ़ सकते हैं, 4 विषयों के 4 पाठ को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन फिर से हम लोग 4 विषयों को पढ़ेंगे, 2 विषय जो पहले दिन छूट गए और 2 विषयों को फिर से जिसको हमने पहले दिन पढ़ा था। इसलिए रोज़ाना हम लोग अगर 4 विषयों को पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगी और सभी विषयों में हमारी पकड़ बनी रहेगी। और सभी विषयों को अगर हम लोग 1-2 दिन छोड़कर पढ़ेंगे तो हम विषय को भूल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप कम से कम 4 विषयों का अध्ययन
रोज़ाना करेंगे। और मैंने आपको बतलाया था कि 5वीं बार हम लोग कब पढ़ने वाले हैं प्रत्येक पाठ को या प्रत्येक विषय को, तो 5वीं बार हम लोग परीक्षा के समय अंतराल के दिनों में पढ़ने वाले हैं। उसमें आपको ढेर सारा समय मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई परीक्षा 4 तारीख को पड़ती है और दूसरी परीक्षा 6 तारीख को है, तो 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपके पास 2 दिनों का समय है और 2 दिनों में आपके पास 20 घंटे का वक्त होगा। तो 20 घंटे में आप उस एक विषय को फिर से पढ़ेंगे। अगर 2 विषयों के बीच में अंतराल 3 दिनों का है तो आपके पास 30 घंटे का समय होगा। इस प्रकार से आपको समय की कोई कमी नहीं रहेगी और वो परीक्षा के समय में जो अंतराल मिलता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करना है और लिखने का प्रयास आपको भरपूर करना है। मैं बार बार आपको 2 बातों पर जोर दे रहा हूँ। जो तथ्य आपने लिखे हैं, जो तथ्य आपने अंडरलाइन किए हैं, उनको आप जरूर देखिए, जरूर उनको पढ़ते रहिए और जो प्रश्न आपने याद किए हैं उसको लिखने का अभ्यास आप जरूर कीजिए। सिर्फ याद करके उसको मत छोड़िए। और सोते समय मैं आपको एक और टिप्स दे रहा हूँ, जब आप सोते हैं तो सोते समय जिन प्रश्नों को याद करके आपने लिखा है, क्या लिखा है, उसको सोचते रहिए सोते समय। यदि आप सोच के सोएंगे कि हमने क्या क्या आज याद किया है तो वो आपको पक्का हो जाएगा और आपको नींद भी बढ़िया आएगी। तो हमको उम्मीद है कि इस प्रकार ये तैयारी की जो योजना मैंने आप लोगों को बतलाई है, आपको मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में और इंटर के बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये होने वाली है यदि आप इस पर ध्यान देंगे। बाकी अन्य विषयों में प्रत्येक विषय के लिए, मैट्रिक के लिए खासकर प्रत्येक विषय की तैयारी हम कैसे करें, हम इसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में जानकारी देंगे कि प्रत्येक विषय की, प्रत्येक पाठ की तैयारी में हम कैसे आगे बढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ें और उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।